बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का अल्कोहल्स में। हमने प्रिपरेशन डिस्कस करनी है कि अल्कोहल्स को प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। तो अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर है मेथानॉल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ मेथानॉल। ये फर्स्ट मेंबर है अल्कोहल का CH3OH मेथानॉल। इसकी प्रिपरेशन देखनी है। तो फार्मली जो है मेथानॉल को डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रिपेयर किया जाता था। इसमें यह है कि वुड को सिंपली वाटर हॉट वाटर के अंदर इसको डिप करके इसमें से वेपर जो थे उनको कलेक्ट किया जाता था, और उन वेपर्स के अंदर जो है वो कुछ परसेंट जो थी वो मेथनॉल की होती थी। इसी वजह से इसको वुड सिपरेट भी कहा जाता है। तो स्टार्ट में या इनिशियली तौर पे मेथनॉल को डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रिपेयर किया जाता था, इसी वजह से मेथनॉल को वुड सिपरेट भी कहा जाता है। लेकिन आजकल जो मेथनॉल को प्रिपेयर किया जाता है वो वाटर गैस से प्रिपेयर किया जाता है। वाटर गैस क्या है कि कोल प्लस वाटर, इससे जो मिक्सचर बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कोल, यानी सिंपली जो कार्बन होती है सी, उसमें वाटर ऐड कर दें, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस कहते हैं। तो आजकल जो मेथनॉल बनाया जाता है वो किस चीज़ से बनाया जाता है? वाटर गैस से, या हम सिंपली ये कहते हैं कि मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये इसके रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये किस रिएक्शन से बनी? ये बनती है कार्बन प्लस वाटर, उससे प्रोडक्ट बनता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसके मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। उसको जब सर्टन कैटालिसिस में जिंक ऑक्साइड है और क्रोमियम ऑक्साइड एट सर्टन कंडीशन 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटीएम प्रेशर पे जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है? मेथानॉल होता है। तो अभी देखते हैं रिएक्शन कि ये प्रोसीजर किस तरह किया जाता है, मेथनॉल की प्रिपरेशन किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, इसको हम पास करवाते हैं गैस प्योरीफायर से। उसके बाद गैस प्योरीफायर के बाद होता है नेक्स्ट स्टेप होता है कंप्रेसर। ये जो गैसेज होती हैं इनको इस कंप्रेसर में 200 एटीएम प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। गैस प्योरीफायर सेकेंड स्टेप होता है कंप्रेसर की जो गैसेज हैं इनको कंप्रेस किया जाता है 200 एटीएम प्रेशर पे। कंप्रेसर के बाद इनको एक टावर में भेज दिया जाता है। इस टावर में कैटलिस्ट मौजूद होते हैं, कौन कौन से? जो कि हमने पिछले रिएक्शन में देखे थे, जिंक ऑक्साइड हैं और क्रोमियम के ऑक्साइड्स हैं। इनको इस मिक्सचर को जो कंप्रेसर से गया उसको कैटलिस्ट टावर में ऐड करते हैं। याद रहे कंप्रेसर का जो प्रेशर होता है वो 200 एटीएम होता है। अब कैटलिस्ट टावर में जो है वो कैटलिस्ट मौजूद हैं। अब हमारा जो मिक्सचर था वाटर गैस का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, उस मिक्सचर को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। किस टेम्परेचर पे? 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्न करते हैं। अब इसमें हमें मेथनॉल के वेपर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इन वेपर्स को हम भेजते हैं कंडेंसर में। अब कंडेंसर क्या करता है? इन वेपर्स को कंडेंस करता है, जिससे ये वेपर जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ से हमें मेथनॉल जो है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ से हम उसको अखज़ कर लेते हैं। अब इनमें कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो कि अनरिएक्टेड होती हैं, यानी जो यहाँ से कंप्रेस ना हुई वो यहाँ कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन भी नहीं करेंगी, यहाँ से कंडेंस भी नहीं होंगी। तो मेथनॉल के साथ कुछ अनरिएक्टेड गैसेज भी होंगी। उन अनरिएक्टेड गैसेज को हम दोबारा रिसर्कल करके कहाँ भेज देंगे? कंप्रेसर में। कंप्रेसर उनको कंप्रेस करेगा किस प्रेशर पे? 200 एटीएम पे। उसके बाद कैटलिस्ट टावर में हीट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। वेपर्स फॉर्म में मेथनॉल कलेक्ट होगा। इन वेपर्स को हम कंडेंसर में लेंगे। कंडेंसर एक कॉइल्ड पाइप होता है जिससे जब पास होंगे वेपर तो ये लिक्विड लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ से हमें मेथनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सिंपल इसकी प्रिपरेशन का मेथड था कि इसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं? गैस प्योरीफायर है, सेकंड कंप्रेसर है, थर्ड नंबर पे कैटलिस्ट टावर है, फोर्थ नंबर पे कंडेंसर है और फिफ्थ नंबर पे रिकवरी ऑफ मेथनॉल है। थैंक यू सो मच।